क्या होगा अगर PLCU पंप होगा? मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू $25,000 तो जिंदगी में कभी नहीं होगी। अरे आप सीधा सा लॉजिक लगाओ, एक ऐसी करेंसी जिसकी कोई नाम दाम कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसको कंपेयर किया जा रहा है PLCU के साथ कि एक PLCU का मतलब होता है एक PLCU X, और अगर आपको अभी फार्मिंग करना है तो PLCU X खरीदना होगा। कैसे खरीद सकते हो? PLCU से खरीद सकते हो। तो अल्टीमेटली वो PLCU का बाइंग प्रेशर नहीं बढ़ा रहे हैं, अल्टीमेटली जो गड्ढा खोदा है उन लोगों ने वो और गहरा गड्ढा खोद रहे हैं। ये PLCU X जो है ना, ये PLCU से भी बड़ा स्कैम है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं PLC अल्टीमा कॉइन के बारे में। और दोस्तों आपने मेरे पिछले 4-5 वीडियोस देख लिए होंगे जिसमें हमने पंपिंग डंपिंग सब कुछ समझाया हुआ है। दोस्तों बहुत सारे लोग पिछले 4-5 वीडियो के बाद मुझे करीब 35-40 लोगों का कॉल आया कि सर हमने, कुछ लोगों का कॉल आया कि सर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, हमने 50,000 में कॉइन्स बाय किए थे, हमने 80,000 में बाय किए थे। इवन कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने 90,000 में बाय करके 1 लाख पे फिर से री इन्वेस्ट किया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा डाला है और उनका कहना यह है कि सर आप कहीं ना कहीं पे कुछ नेगेटिव बोल रहे हो। तो देखो, हम जो भी बात करते हैं हम पूरा प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से हम इस इंडस्ट्री में हैं तो हमें पता है कि MLM से पंपिंग डंपिंग कैसे होता है। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सर अब क्या करें, अब ये पंपिंग होगा कि नहीं होगा। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस पर हम ये समझाने वाले हैं कि व्हाट इफ, क्या होगा अगर PLCU पंप होगा। मतलब आज देखो, आज का करंट रेट क्या है? करंट रेट आज करीब $3,500 है। ठीक है, करंट रेट अभी ये है, लाइव रेट अभी ये चल रहा है। ठीक है, अभी यहां से अगर पंप होगा तो क्या होगा? चलो अब हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कि $3,500 के आसपास का उसका भी करंट वैल्यू है। ठीक है, इफ ये हो गया PLCU जो है वो हो गया करीब $25,000। अब ध्यान से समझना, PLC अल्टीमा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है अपना MLM। आज भी PLC अल्टीमा के डायमंड या लीडर जो भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो कॉइन की वैल्यू, जिस कॉइन की वैल्यू $1 लाख से ऊपर जा चुकी थी वो आज आपको मिलने वाला है $3,500 में या $4,000 में। वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए बहुत सारे लोगों का बड़ा इन्वेस्टमेंट डलवाते हैं। अब ये MLM स्कीम है तो ये तो बाय नेचर है, ये बिजनेस का नेचर है कि PLC अल्टीमा ने किया ही यही है कि अगर आपको कमाना है तो किसी को लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा इफ PLC अल्टीमा 25,000 तक पहुंच गया तो क्या होगा? आज भी बहुत सारे लोग अगर इस रेट के हिसाब से $1 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा PLC अल्टीमा में, अभी लाइव रेट पे $3,500 के हिसाब से अगर 1 लाख में इन्वेस्ट करता हूं तो फार्मिंग इनकम के हिसाब से मुझे कितना मिल रहा है? मुझे करीब 35,000 पर मंथ मिलेगा। कितने समय के लिए? 12 महीने के लिए। अब समझना, अभी क्या रेट है कॉइन का? $3,500 है। इसलिए अब क्या होगा, अब इसकी वैल्यू 3500 से बढ़ के 7,000 भी हो गए। हम ये मानते हैं कि $7,000 की अगर एक PLCU की हो गई तो जो 35,000 पर मंथ मुझे मिलने वाला था ना, वो मुझे ये रुपए नहीं मिल रहे हैं। अभी PLC अल्टीमा में क्या मिलते हैं? PLC अल्टीमा में कॉइन जो है मिंट होते हैं। मतलब कि मुझे कॉइन मिलेगा जिसकी एक्चुअल वैल्यू जब मैंने इन्वेस्ट किया तब 35,000 की आनी थी, लेकिन अब PLCU का रेट जो है वो 2 गुना हो गया। अब क्या हुआ, 35 के बजाय मुझे कितना मिलेगा इस रेट में? 70,000। ठीक है, अगर हम समझते हैं कि ये हो गया करीब $21,000 हो गया, हम 21 मान के चलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यही सेम मुझे कितने का मिलेगा? ये PLC अल्टीमा का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है MLM कि क्या होगा अगर PLC अल्टीमा कॉइन का रेट बढ़ गया तो PLC अल्टीमा की कम्युनिटी में, अब देखो कम्युनिटी की बात करते हैं हम, PLC अल्टीमा की कम्युनिटी में देखो ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी में 2 तरह के लोग हैं, एक MLM, एक इन्वेस्टर।
आप मुझे बताओ, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि सर पीएलसी अल्टीमा कॉइन का रेट अगर $10,000 भी हो गया ना तो मेरा निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ, इतना होने पर जो लोग बैठे जिन्होंने $8-10 में इन्वेस्टमेंट किया था वो सीधा का सीधा अपना पूरा विड्रॉल कर लेंगे, सीधी बात है। ओके, तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही ये पीएलसी अल्टीमा थोड़ा भी पंप होगा 3500 का समझ लो, करीब 6000 भी हो गया ना तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, सीधा लोग सेल करेंगे, डंप हो जाएगा, सीधी बात है। फिर से उस वक्त एमएलएम के लीडर्स क्या बोलते होंगे, फिर से कम हो गया, फिर से लोग बाय करेंगे, पंप होगा। फिर से क्या हो गया, रेट करीब 6 to 7,000 तक पहुंचा, फिर से लोग सेल करेंगे, डंप हो जाएगा। तो इस कॉइन की वैल्यू मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू $25,000 तो जिंदगी में कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब पीएलसी अल्टीमा कॉइन की शुरुआत थी तब सिर्फ और सिर्फ एमएलएम के लोग थे, और एमएलएम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, स्टेक करते हैं। समझना, एमएलएम के लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, स्टेक करते हैं, वो होल्ड नहीं करते हैं। जो स्टेक करते हैं उस स्टेक का विड्रॉल एमएलएम में लेते हैं, ये एमएलएम वाले लोग करते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टर्स है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पीएलसी अल्टीमा कॉइन को लेकर रख दिया, क्योंकि उस वक्त अभी के टाइम में क्या है, पहले सिर्फ एमएलएम था, अभी एमएलएम नहीं है, अभी एमएलएम के साथ इन्वेस्टर्स भी है जिन लोगों ने पीएलसी अल्टीमा में इन्वेस्ट किया है कहीं ना कहीं पे। अब ये इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, जैसे ही पंप होगा फिर से वो लोग सेल कर देंगे। तो जब भी कॉइन का रेट आगे जाएगा ना तो मार्केट में बायर से ज्यादा सेलर्स होंगे, क्योंकि पीएलसी अल्टीमा कॉइन जिसकी वैल्यू $1 लाख तक पहुंच गई थी वो आज 3500 के बीच में है, यानी कि करीब 97% डंप है। फेल प्रोजेक्ट है ये, 100% फेल प्रोजेक्ट है ये। तो इस वजह से अगर पीएलसी अल्टीमा थोड़ा भी पंप होगा तो फिर से डंप होगा। क्यों? क्योंकि आज भी मार्केट में ये एमएलएम की स्कीम चल रही है, और एमएलएम की स्कीम जब तक चलती है तब तक लोगों को रेगुलर बेसिस पे आरओआई देना पड़ेगा 12 महीने के लिए। और ये जो 12 महीने के लिए दे रहे हैं, तो जो लोग आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 11,000 का फार्म लिया या 33,000 का फार्म लिया, उन लोगों को अभी इस रेट के हिसाब से फार्मिंग इनकम मिल रही है। अगर ये रेट डबल हो गया, पीएलसी अल्टीमा कॉइन का रेट डबल हो गया, तो उसकी आरओआई जो मिलती थी 35,000 वो भी बढ़ जाएगी, 70,000 हो जाएगी। इसमें जिन लोगों ने कम रेट में इन्वेस्टमेंट किया है उसको फायदा है। ठीक है, जो लोगों ने $1 लाख में इन्वेस्टमेंट किया है उनको तो पहले से नुकसान ही है। तो ये मैंने समझाया कि पीएलसी अल्टीमा कॉइन में कम्युनिटी बेस, जो कम्युनिटी है वही एमएलएम और इन्वेस्टर्स की है, और आज कम्युनिटी बहुत ब्रॉड हो चुकी है। आज पीएलसी अल्टीमा बाय करने वाले कम है और सेल करने वाले ज्यादा है। मतलब यहां पे बाइंग प्रेशर बहुत कम है, क्योंकि लोगों को अभी समझाना पड़ेगा कि भाई 1 लाख से 3500 में आ गया। ठीक है, तो अभी क्या है कि वैसे भी मार्केट में माहौल नेगेटिव है, मार्केट डाउन है। अभी आपको पता है शेयर मार्केट भी डाउन हो गया, तो मार्केट में बाइंग करने वाले कम लोग हैं और सेलिंग करने वाले बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिन लोगों ने पिछले महीने बाय किया था वो इस महीने सेल करने ही वाले हैं। ठीक है, अभी लोगों की साइकोलॉजी क्या है, कम्युनिटी की साइकोलॉजी ये है कि अगर मुझे यहाँ पे 20% भी प्रॉफिट मिलता है ना तो मैं निकल लूंगा। अरे समझ लो मेरे को कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ मेरा प्रिंसिपल भी कवर होगा ना, फिर भी मैं निकल लूंगा। ऐसे लोग आज इस पीएलसी अल्टीमा में है। तो अल्टीमेटली सबका सॉल्यूशन समझ लो, क्या करना पड़ेगा पीएलसी अल्टीमा कॉइन को, एक ही चीज, एमएलएम में जो भी फार्मिंग इनकम है वो आज के आज, अभी के अभी उसको स्टॉप करना पड़ेगा। ये स्टॉप करने से कंपनी के लिए क्या माइनस पॉइंट है, बाइंग जो लो था ना वो जीरो हो जाएगा। तो ये जिंदगी में कभी नहीं कर सकती पीएलसी अल्टीमा, कभी भी जिंदगी में कर। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने एक्स को लॉन्च किया, पीएलसीओ एक्स को। ये भी एक स्कैम ही है, समझो। अरे आप सीधा सा लॉजिक लगाओ, एक ऐसी करेंसी जिसकी कोई नाम दाम कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसको कंपेयर किया जा रहा है पीएलसीयू के साथ कि एक पीएलसीयू का मतलब होता है एक पीएलसीयू एक्स, और अगर आपको अभी फार्मिंग करना है तो पीएलसीयू एक्स खरीदना होगा। कैसे खरीद सकते हो, पीएलसीयू से खरीद सकते हो। तो अल्टीमेटली वो पीएलसीयू का बाइंग प्रेशर नहीं बढ़ा रहे हैं, अल्टीमेटली जो गड्ढा खोदा है उन लोगों ने वो और गहरा गड्ढा खोद रहे हैं। ये पीएलसीयू एक्स जो है ना, ये पीएलसीयू से भी बड़ा स्कैम है। लेकिन देखो आपको वो लोग समझाते इस तरीके से, लेकिन अगर उसको प्रॉपर लॉजिक समझेंगे ना तो अल्टीमेटली पीएलसीयू, आपने इन्वेस्टमेंट कहां पे किया है,
PLCLT मान में ना। अब PLCX क्यों बीच में ला रहे हैं? वो पूरा नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेम नहीं है, दोनों अलग कॉइन है। तो इसीलिए यहां पे MLM को स्टॉप करना पड़ेगा। MLM को स्टॉप कर दिया, फिर भी सॉल्यूशन तो है ही नहीं, लेकिन इससे क्या होगा, कंपनी के लिए माइनस पॉइंट, बाइंग जीरो हो जाएगा। एक और चीज कर सकते हैं, थोड़ा रिस्की है, MLM तो बंद करना ही है, साथ में अभी जो लोगों को ROI मिल रही है उनकी ROI भी स्टॉप करनी पड़ेगी, मिंटिंग प्रोसेस टोटली बंद करना पड़ेगा, तब जाके चांसेस है कि ये कॉइन थोड़ा स्टेबल हो, अदरवाइज ये स्टेबल भी नहीं होगा। क्योंकि आज भी पिछले 12 महीने से जिन लोगों ने ज्वाइनिंग किया है ना, उनको रेगुलर बेसिस पे ROI यानी कि फार्मिंग इनकम जो है वो रेगुलर बेसिस पे मिल रही है। और बहुत सारे लीडर्स लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप रीइन्वेस्ट करो, खत्म। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मेरा आपसे पहला ये एडवाइस है कि अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको तो है वो आप निकाल ही लो, उसको निकाल लो, उसके बाद जो करना है, प्रॉफिट से जो खेलना है वो खेलो। अब सॉल्यूशन दूसरा एक है कि बहुत सारे लोग, मेरे दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट किया है PLC अल्टीमा में, ठीक है। मेरे पास अभी 2 तरह के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने PLC अल्टीमा में कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है, ओके। वो लोग कहते हैं कि भाई अब हम जो हमें लॉस हुआ है, जो कभी रिकवर जिंदगी में नहीं होगा, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि हम किस तरीके से इस लॉस को कवर करें, उसका भी सॉल्यूशन है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास ना इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि PLC अल्टीमा में करूं या कोई और ऐसा कॉइन या कोई और ऐसी जगह है जहां पे अपने को अच्छा रिटर्न मिले, तो इसका भी सॉल्यूशन है। लेकिन इसको अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स है आज भी, और ऐसे कॉन्सेप्ट भी है कि अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको प्रिंसिपल की श्योरिटी भी मिलती है। कुछ समय के लिए ही है, लेकिन वहां पे प्रिंसिपल की श्योरिटी मिलती है। ये कुछ समय, लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आपने इस वीडियो को 2-3-4 महीने के बाद देखते हो तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी ना हो, लेकिन अभी हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस है जहां से आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो बिना कोई रिस्क के। ध्यान से, बिना कोई रिस्क के अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ कॉन्सेप्ट्स है। तो आज की वीडियो में इतना ही कि अगर PLC अल्टीमा पंप होगा, व्हाट इफ PLC अल्टीमा पंप होगा तो क्या होगा, तो ये पूरा मैंने समझाया। और कोई भी आपको राय है, आपको कोई भी समझना है, तो आप अपना टॉपिक जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आपको लाइव कैलकुलेशंस, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ हम आपको समझाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।